हेलो दोस्तों। हम लोग 1 फरवरी के लिए कैसे मार्केट रह सकता है उसके बारे में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को बता दूं कि कल का वीडियो में हमने बता दिया था कि 25,166 का लेवल जो होगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और मैं आप लोग को ये भी बताया था कि मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन के साथ ऐसा काम करता है तो कॉल में बाय करेंगे। और आपको लोगों को ये भी बताया था 25,450 का जो लेवल है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से प्राइस एक्शन ऐसा करके प्राइस एक्शन बनाता है तो हम पुट में काम करेंगे। तो मार्केट इधर भी नहीं खुला, इधर भी नहीं खुला और बीच में खुला, टोटल साइडवेज मार्केट ही रह गया। तो अभी देखते हैं, अगले दिन का प्लान करते हैं मार्केट में क्या हो सकता है, संभावना क्या है। तो सबसे पहले हम काम चलेंगे। अब ये मंथ भी खत्म हो गया तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे मंथ के चार्ट पे। मंथ में क्या बन रहा है देखते हैं, कैसा डायरेक्शन रह सकता है मंथ के हिसाब से। मंथ के हिसाब से देखिए, अच्छा खासा पैटर्न तो बन रहा था लेकिन फेल हो गया। क्योंकि अगर सेलिंग बड़ा आना होता तो एक फुल बॉडी होता, और यहाँ से वीक हो गया तो संभावना कम है कि नीचे जाएगा। बाकी मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ से नीचे जाएगा। अगर जाना भी होगा तो ये नीचे का लो है, यहाँ तक आएगा फिर यहाँ से बाउंस ले लेगा। तो मंथली तो ये क्लियर कट बता रहा है। अगर अब नीचे आता भी है तो इसका 24,387 का जो लेवल है सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन संभावना बहुत कम है कि नीचे आएगा। अभी देखते हैं वीक में कैसा काम कर रहा है। वीकली चार्ट में ठीक ठाक ही है। वीकली चार्ट में अच्छा खासा पैटर्न बना है। इतने बड़े बेरिश कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो यहाँ से ये रिवर्सल का संकेत तो दे रहा है। लेकिन सेलर जो होते हैं, राइटर बहुत हैवी क्वांटिटी में होते हैं, उन लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस जोन से यहाँ से सेलिंग का प्रेशर डाल के नीचे ला सकते हैं, लेकिन संभावना तो ज्यादातर यहाँ पे अप ट्रेंड का ही मुझे दिख रहा है। चलिए यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं कैसा रह सकता सिनेरियो। इस लेवल के हिसाब से हम काम करेंगे। वीक के हिसाब से जो लो होगा 24,927 का लो है। ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, 24,900 का 27 का लेवल। और 25,660 का जो लेवल होगा ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा वीक के हिसाब से। तो इस जोन में कभी भी आता है तो थोड़ा सावधान होकर काम कीजिए। इस जोन में आता है तो सावधानी से, यहाँ पे कॉल में हम सोचेंगे और इधर हम पुट में सोचेंगे। ये जो लेवल हम ऊपर का जो लेवल है पुट सोचेंगे और यहाँ कॉल सोचेंगे। अगर डायरेक्टली आता है आसपास में, बाकी प्राइस एक्शन के धीरे धीरे जाता है तो ये भी इधर भी ब्रेक हो सकता है, इधर भी ब्रेक हो सकता है। तो अपने वो 5 मिनट के हिसाब से हम काम करते हैं, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। इतना एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। बोले तो 600-700 पॉइंट का है ये एक कैंडल है, तो इतना आसान नहीं है एक दिन में हो। अभी चलते हैं डेली में। डेली बेस में हम क्या करने वाले हैं। डेली बेस में आप लोग को मैं क्लियर कट बता दिया हूँ पहले से, जो बताते आ रहा हूँ हर वीडियो में, कि हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे डब्लू पैटर्न, अच्छा खासा डब्लू पैटर्न दिख रहा है। और एक क्लियर भी हो गया, डब्लू पैटर्न बन चुका है। और मार्केट यहाँ से एक गैप डाउन खुल गया, और ये समझो कि डब्लू पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने ऐसा रिटेस्ट फिर करने आया। और ये समझो कि संभावना ज्यादा है कि मार्केट इस तरफ से निकल जाए। ये डेली बेस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसको हम देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे कैसे काम करना है।
सबसे पहले इस लाइन को निकालते हैं, नहीं तो फिर अपने को क्लियर समझ में आएगा ही नहीं। और डेली बेस में हम काम करने से पहले 5 मिनट पे पहले डेली कैंडल का लो और हाई भी मार्किंग करेंगे। लो हो गया 25,216 का लो हो गया, और 25,373 का हाई हो गया। आज का जो कैंडल है यानी 100-150 पॉइंट में आज मार्केट ने काम किया है। अभी 5 मिनट चलते हैं। पूरा दिन आज मार्केट साइडवेज ही रह गया, पूरा दिन मार्केट साइडवेज रह गया। ये देखा जाए तो ये जो जोन है एक इसका सपोर्ट का जोन है, और ये आपका 25,450 का रेजिस्टेंस का जोन है, और 25,165 का जो लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। इस जोन में मार्केट 2-3 दिन से घूम रहा है, इस जोन के आसपास में मार्केट 2-3 दिन से घूम रहा है। अगर एक जिधर भी ब्रेक करेगा अच्छा खासा मूवमेंट आने की संभावना बन रहा है। तो हम कैसे काम करेंगे? अभी काम करेंगे, अगर मार्केट में इस जोन में मिलता है 25,116 के आसपास में, तो यहाँ प्राइस एक्शन के साथ हम कॉल में एंट्री बनाएंगे। अगर 25,370-72 के लेवल में अगर मिलता है इसके नीचे, तो हम पुट में काम करेंगे प्राइस एक्शन के साथ, और टारगेट बड़ा नहीं होगा पुट में इस जोन पे वैसे नहीं करे तो अच्छा है। ये अगर जोन में अगर हम काम नहीं करें ना तो सबसे बेटर है, सबसे बेटर, क्योंकि साइड बेज है और मार्केट इसमें जो भी रहेगा साइड बेज में फंसा ही रहेगा। तो अगर 25,216 और 25,373 के बीच में अगर मार्केट खुल जाता है तो शांति बना के बैठिए, मार्केट को देखिए कि कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे अगर खुलता है तो समझिए कि नो ट्रेडिंग जोन है। बाकी आप लोग नहीं, अगर कुछ है अगर करना ही चाहते हैं तो ये हमारा व्यू है, इस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं काम करें तो आपका पैसा सेफ बचा रहेगा। सेलिंग का लिए हम काम करेंगे जो अच्छा खासा हमें संभावना है कि मिल सकता है प्रॉफिट, वो है 25,450 का लेवल। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बनता है तो हम पुट में बाई करेंगे। यहाँ थोड़ा हम कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, लेकिन इस जोन में हम कॉन्फिडेंस हमें नहीं है। यहाँ पे हम काम करेंगे और प्रॉफिट इस पहला टारगेट ये होगा, और दूसरा टारगेट अगर से ब्रेक होता है तो हमारा 25,300 का जो लेवल होगा, और समझिए, और ये 25,150 के लेवल में अगर मिलता है, इस जोन में मिलता है तो थोड़ा हम कॉल में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। प्राइस एक्शन के साथ काम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा व्यू। अब ये समझ लीजिए आप लोग, सबसे जो बात है, ये 25,150 यानी 60 जो है इसका लेवल, और 25,460, ये जो लेवल है 3 दिन से मार्केट इस जोन में घूम रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर देगा, अगर नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे देगा। तो संभावना ये है, आप लोग सोच समझ के काम कीजिए। नीचे का जो लेवल है आपका 25,000 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा,
25,000 और मेन है 25,927 लेवल सपोर्ट का। और ऊपर का एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,500 का। 25,500 और बाकी वीकली के हिसाब से बनाया वो तो है ही है। तो 25,500 को तो ये समझिए कि आपका काम करेगा। अभी इसको समझते हैं ऑप्शन चैन क्या कह रहा है। ऑप्शन चैन से समझते हैं, तुलना करते हैं इसका कि ऑप्शन चैन में क्या संभावना दिखा रहा है। 25,320 यानी 25,300 के लेवल पे कॉल राइटर 53 लाख है और पुट राइटर 53 लाख है, यानी टोटल न्यूट्रल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ अगर इस जोन में ओपन होगा तो किधर भी जा सकता है, कोई संभावना नहीं, कोई ये गारंटी इसकी नहीं। तो सोच समझ के काम करना है। अब 25,200 का लेवल पर अगर कॉल में मिलता है तो थोड़ा बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 44 लाख पुट राइटर है और 23 लाख कॉल राइटर। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा 25,200 और 25,100 का लेवल जो अगर मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉल में बाई करने के लिए सबसे बेटर, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। 25,100 के लेवल में मिलेगा अगर प्राइस के साथ मिलता है तो। और 25,400 का लेवल पे 48 लाख कॉल राइटर और 25 लाख पुट राइटर, मतलब ये 25,400 का जो लेवल है रजिस्टेंस का काम करेगा छोटा मोटा। और मेन जो इम्पोर्टेंट लेवल है 25,500 का, जो 72 लाख कॉल राइटर बैठे हैं और 20 लाख पुट राइटर, तो रजिस्टेंस का काम करेगा इम्पोर्टेंट। बाकी देखते हैं, चलिए अभी देख लेते हैं FIS की एक्टिविटी क्या है, आज के दिन क्या ये लोग किए हैं। देखिए अभी सेलिंग करते करते आज ये लोग बाइंग कर लिए, FIS ने 2,251 का कैश मार्केट में बाई किए। और DIS ने 601 का सेलिंग किया है, जो 3,000 4,000 5,000 का रोज बाई करता था, 601 का करोड़ का सेलिंग किया है। FIS इंडेक्स फ्यूचर में 1,353 का सेलिंग। FIS इंडेक्स ऑप्शन में 12,159 का बाइंग, यानी ये लोग फिक्स है कि पुट में बाई किए होंगे। यहाँ कॉल में बाई किए हैं, यहाँ पुट में बाई किए हैं, तो कॉल को बेचेंगे, पुट में प्रीमियम ये लोग को बढ़ जाएगा। ये लोग का प्लानिंग है ऐसा ही। चलिए देखते हैं और कोई बात नहीं। FIS स्टॉक फ्यूचर 4,959 उनतालीस करोड़ के लोगों ने सेल किया है फ्यूचर में। टोटल मार्केट न्यूट्रल, ये कुछ क्लियर कट डिसीजन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे फ्यूचर में सेलिंग, कॉल में कैश में बाइंग, तो ये न्यूट्रल का संकेत है, कुछ खास नहीं है। हाँ, ये वाला जो दिखता है 12,159, ये बाई किए हैं पुट में ये बाई किए हैं। देखते हैं क्या होता है। 1 तारीख को बजट आने वाली है, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इतने बड़े प्लेयर लोगों का कौन अंदाजा लगा के बैठा है जो यहाँ पे क्या कॉल में बाई किया है कि पुट में। लेकिन संभावना ज्यादातर ये लोग का ऐसा ही रहता है, एक कॉल बाई किया है तो पुट में एक किया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।